अष्टांग हृदय में हमारा है 15 नंबर चैप्टर सर्व अक्षी रोग विज्ञानीय। अब जो सर्व अक्षीगत रोग हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनके लक्षणों को। इसमें आप देखना 11 नंबर श्लोक, ये बहुत पूछा जाता है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। कफज अधिमंत के लक्षण हाईलाइट करना इसको। अधिमंते नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, जिसमें जो कृष्ण भाग है वो नत मीन्स दबा हुआ होगा, और उन्नतम कृष्ण मंडलम, और जो सॉरी शुक्ल मंडलम, जो शुक्ल मंडल है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। ये कफज अधिमंत का लक्षण है, हाईलाइट किया आपने। फिर प्रसेको नासिका आधमानम पांशु पूर्णमिवेक्षणम, पांशु पूर्ण धूल से भरी हुई लगती आंखें, नासिका में आधमान होगा। 18 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। पक्वो दुम्बर संकाशम जायते शुक्ल मंडलम, शुक्ल मंडल में जब पक्वो दुम्बर के जैसी जो पेड़ का टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, सशो पक्षीपाक का लक्षण है ये, हाईलाइट किया आपने। शो पक्षी बाग में पक्वो दुम्बर संकाशम, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, अभी जो विश्व आयुर्वेद परिषद का क्वेश्चन आए थे ना, मतलब एग्जाम वो लेते हैं ना, मेन एग्जाम से पहले होता है, तो उसके लिए ये पूछा हुआ था पक्वो दुम्बर संकाशम वाला। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर श्लोक में अक्षिपाकात्य के लक्षण। तो अक्षिपाकात्य शोफ सरंभम कलुषाश्रुता को हाईलाइट किया आपने। सरंभ होगा और कलुष आश्रुता, यानी जो आंसू आएंगे वो बिल्कुल कलुष जैसे डर्टी जो होते हैं उसको बोला जाता है। तो कलुष आश्रुता या सरंभ, ये अक्षिपाकात्य में है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है बाकी जो ये लक्षण है वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, हमने वहां अच्छे से किए हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको देखना है इनको जो थोड़ा अलग है। फिर नेक्स्ट है हमारा 16वां अध्याय सर्व अक्षी रोग प्रतिषेध। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है, 1 नंबर श्लोक में देखना। प्राग रूपम एव स्यंदेषु, अभिषंद के जो पूर्व रूप है उनमें क्या करना है, तीक्ष्णम गंडूष नावनम हाईलाइट किया। तीक्ष्ण गंडूष का प्रयोग करना है, तीक्ष्ण नावन है। कार्येद उपवासम च, उपवास को हाईलाइट किया, और कोशाद अन्यत्र वात जात, बाकी ये सब जो बताए गए कि तीक्ष्ण गंडूष करना, तीक्ष्ण नस्या या उपवास कराएं, किंतु अन्यत्र वात जात, वातज अभिषंद को छोड़ के, वातज अभिषंद में आप नहीं कराते सारी चीजें तीक्ष्ण, और ना उपवास कराते हैं पेशेंट को, बाकी सभी प्रकार के अभिषंद में ये कॉमन ट्रीटमेंट है। फिर हमारा आता है 2 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बोला दहा उपदेहे राग अश्रु शोफ शांते विडालकम हाईलाइट किया। विडालक का प्रयोग कराते हैं, मतलब आंखों के बाहरी साइड जो आप लेप लगाते हो ना उसको विडालक बोलते हैं। ठीक है, तो नेत्र में क्या, जब दाह हो, उपदेह हो, राग हो, अश्रु हो, शोफ हो, उन सब की शांति के लिए विडालक का प्रयोग करने को बोला गया। तो ये हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट उसके बाद आता है 25 नंबर श्लोक की हेडिंग को देखना। 25 नंबर श्लोक की हेडिंग है पाशुपत योग या पाशुपत वर्ती, इसको बोलते हैं पाशुपत योग या पाशुपत वर्ती। ये क्या है, 26 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखना। देखिए, सर्व अभिषंद संभवान, सभी प्रकार के जो अभिषंद हैं उनमें क्या, बाकी आगे लिखा हुआ राग इन सबको हटाने का काम करती है। 27 नंबर श्लोक के लास्ट वर्ड्स में देखना, रहस्यम भिषजाम परम, यानी ये जो पाशुपत योग है ये रहस्य की तरह है वैद्यों के लिए। ठीक है, तो पाशुपत योग आपने हाईलाइट किया, अभिषंद में देते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है भागवत के अकॉर्डिंग 44 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, पिल्ल रोग लक्षण। पिल्ल रोग लक्षण को आपने हाईलाइट किया, और यही लिख लीजिए 18। पिल्ल रोग जो होते हैं वो 18 होते हैं। अब तो अब देख लीजिए एक बार इनको, इनके नाम कौन कौन से हैं। तो हिंदी में देखना, कफ, पित्त, रक्त और सन्निपातज, ये 4 उत्कृष्ट हैं। कुकुणक है, पक्षम उपरोध है, सूक्ष्म अक्षिपाक, पूयलस, बिस, पोथकी, अम्लोषित, अल्प नेत्रपाक, वातजन्य को छोड़कर शेष अभिषंद और अधिमंत, मतलब वातज अभिषंद और वातज अधिमंत नहीं है, बाकी
तीनों तरह के। इस तरीके से ये 18 रोग जो होते हैं, जब ये टाइम हो जाए, इनको ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाए उत्पन्न हुए हुए को, कुछ टाइम बाद इनको पिल्ल संज्ञा दी जाती है। तो आप यहीं स्टार लगा के लिख लीजिए, वातज अभिषंद, वातज अधिमंत और वातज उत्कृष्ट ये नहीं है। वातज अभिषंद भी नहीं माना पिल्ल रोगों में, वातज अधिमंत भी नहीं और वातोत्कृष्ट भी नहीं माना इन्होंने। नेक्स्ट है पिल्ल रोगों की सामान्य चिकित्सा जो बोली गई है 47 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में। स्निग्धस्य छर्देतवत्, पहले स्निग्ध वर्ड को अंडरलाइन करना, स्नेहन किया, फिर छर्दी वमन कराते हैं, फिर उसके बाद सिरावेद, सिरावेद को अंडरलाइन किया, तो स्निग्ध मतलब स्नेहन कराया, फिर वमन कराया, फिर सिरावेद। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना विरिक्तस्य, विरेचन कराया है। च वर्तमानो निर्लेख विशुद्धिता, यानी शोध, ये सब शोधन हो गया, उसके बाद क्या करना है, लेखन कर्म आप करते, तो स्नेहन कराया, वमन दिया पेशेंट को, सिरावेद किया, विरेचन कराया, और उसके बाद जब ये शुद्धि हो जाए तो जो वर्तम आदि होते हैं उनका क्या करना है, लेखन कर्म करना है। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर श्लोक। 55 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, पुष्प काशीष चूर्णो हाईलाइट किया आपने, पुष्प काशीष चूर्णो। फिर नेक्स्ट लाइन में ताम्रे दशाहम तत् पैपल्य पक्षम शात आदि अंजनम। इसको क्या है, जो पिल्ल रोग है या पक्षम शात है उसको नाश करने के लिए अंजन दिया जाता है। तो आप यहीं पे लिख लीजिए पुष्प काशीत आदि अंजन। इसकी हेडिंग कुछ नहीं लिखी है, लेकिन आप लिख लीजिए पुष्प काशी शादी अंजन, इंपॉर्टेंट है फॉर पिल्ल रोग और पक्षम शात में। फिर नेक्स्ट हमारा है देखिए 60 नंबर श्लोक, 60 नंबर श्लोक, उसको हिंदी में आप देखेंगे। 60 नंबर श्लोक को हिंदी में लिखा ना, हेतु लक्षण चिकित्सा ये सब बता दिए, तो 94 रोग इन्होंने कह दिए। तो अक्षिगत रोग इन्होंने 94 माने हैं वाग्भट ने। आप यही लिखना सुश्रुत 76, सुश्रुत ने 76, चरक 4 और ऑब्लिक करके 96। चरक ने 4 भी बोला है और 96 भी बोला है, सुश्रुत ने 76 और वाग्भट ने 94। अब ब्रैकेट में देखो लिखे हुए हैं वर्तम आश्रित 24 है, ये वाग्भट के अकॉर्डिंग है, तो इसके साथ साथ आपको सुश्रुत के भी याद हों। संधिगत रोग इनके 9 हैं, शुक्ल भाग के 13 हैं, कृष्ण भाग के 5 हैं, दृष्टिगत 27 हैं, सर्वगत 16 हैं। इस प्रकार ये 94 रोग हैं जो इनके अकॉर्डिंग कंप्लीट होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप लिखिए वर्तमगत रोग होते हैं 21, संधिगत रोग होते हैं 9, शुक्लगत रोग जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 11, कृष्णगत रोग 4 होते हैं, दृष्टिगत हैं 12, सर्वगत होते हैं 17। तो उनके अकॉर्डिंग 76 इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा है 16 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।